यार आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 जो हिंदी के अनिवार्य विषय आपको आर्ट्स का लिया गया है। हिंदी सेकेंड सिटिंग में परीक्षा हुआ है, उसका आई नंबर सेट हमारे पास उपलब्ध है और जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। आप अपना मिला लीजिए, आपके हाथ में चाहे जो सा सेट हो, आगे पीछे प्रश्न दिया रहता है तो देख लीजिए कि आपका यहाँ पर कितना जो है ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि सभी आंसर का उत्तर जो है बिल्कुल सही सही यहाँ पर दिया जाए और कुछ दिन बाद बिहार बोर्ड भी अपना आंसर की जारी करेगा तो उससे भी आप मिला लीजिएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये इंटर हिंदी के आंसर है आई सेट का। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न कहता है गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। तो आपको एक का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नागपुर विश्वविद्यालय से। 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। 2 नंबर प्रश्न कहता है कामयनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का। चलिए 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं। तो 3 का आपको सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फटा सुत्था। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न कहता है एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर कविता से उद्धृत है। तो ये आपको 5 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी प्यारे नन्हे बेटे को सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता किस कवि संकलन से लिया गया है। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1941 को। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापानी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वाधीनता सेनानी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि आत्महत्या एक पूर्णतः अपराध है, यह पूर्णतः कार्यता है, यह कथन किसका है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह का। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है मिलनसार शब्द में प्रयत्न है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं निर्भय शब्द में उपसर्ग है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं निम्न में से सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है। ऑप्शन नंबर सोना 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है तोता शब्द कौन सा संज्ञा है। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न को जानते हैं, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी कंठ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, राम सोता है कौन क्रिया है? तो 22 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो 23 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तमान काल पढ़ी है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में अव्यय कौन है? तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, उपस्थित शब्द में उपसर्ग है। तो 25 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं, शक्ति शब्द में प्रयत्न है। तो 26 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं, अजय शब्द का विशेषण है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, दो पदों का योग किसमें होता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी समास बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो आपको 29 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं, अग्नि का तत्वध रूप क्या है? तत्वभ रूप पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं, विमाल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्री बनी धरो, यह पंक्ति किस कविता से है? तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी छप्पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 105। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपको कहता है, चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण कौन थे? तो आपको 33 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं, तितली उपन्यास की रचना है। तो तितली उपन्यास 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम पूछा जा रहा है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़े थे? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न जानते हैं, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर किस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो 38 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुत्र वियोग। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो 39 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो 41 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर जो है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है पूछा जा रहा है। तो 42 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं, महादेव शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं, दूषित शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो 44 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न कहता है, जो नया
आया हुआ है के लिए एक शब्द, तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है, तो 48 का आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। यथासंभव शब्द कौन सा समास है, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का जन्म कब हुआ था, तो 51 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जायसी ने अपनी आंखों की तुलना किससे की थी, तो 52 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दर्पण से। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है, राध सकोली किसकी रचना है, तो 54 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न जानते हैं। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वारका सकंद में हुआ है, तो 55 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न जानते हैं। तुलसीदास के दीक्षांत गुरु कौन थे, तो 56 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो 57 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है, हनुमान बाहु रचना किसमें कितने छंद है, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रामचरितमानस निम्न में से क्या है, तो 59 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाकाव्य। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। छप के अनुसार सबके हित वचन कौन कहता है, तो 60 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो 61 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर व्यापारी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देखिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो 62 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो 63 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो 65 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो 66 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो 67 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है पूछा जा रहा है, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो 69 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नारी तू हम हूँ कुरी तब न की विचार जब जानी तब पर हरि नारी महाविकार, यह पंक्ति किस पाठ से है, तो सही आंसर यहाँ पर आपको 70 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, तो 71 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान के घोड़े से उतरकर किस पर
आघात किया। तो 73 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न जानते हैं, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोग को चंपारण की नील की खेती के लिए लाया गया था। तो 74 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था। तो 75 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न जानते हैं, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो 76 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं, नामवर सिंह के को पीएचडी का विषय क्या था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है। तो 79 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्यों वह। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं, विंध्याचल शब्द संज्ञा है। तो 81 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। मुँह शब्द लिंग है। तो मुँह शब्द लिंग है। आपको 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 82 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं, छाया शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न जानिए, निम्न में से संबोध कारक विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो 85 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 86 नंबर प्रश्न, शीला ने साथियों को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है। तो आपको 86 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाता है तब वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, किस सर्वनाम के उदाहरण है। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है, गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार। तो गाँव के घर के शीर्षक कविता का रचनाकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 1995 ईस्वी में परवरिश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न को जानते हैं, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 1870-90 के बीच गई डी पॉमोस की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुआ था। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े का बटुआ में क्या है। तो 95 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो ये था आपको 95 प्रश्न का आपको आंसर। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 96 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 96 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि कामरेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी। तो 96 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न जानते हैं, ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो 97 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को जानते हैं, कवर्क चवर्क टवर्क तवर्क पवर्क किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निरोग शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है।
तो 100 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज 2022 हिंदी का लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया था, उसका आंसर की। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।